विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी आंकड़ों का हवाला देकर आदिवासियों की संख्या कम होने की बात कह रही है, तो सत्ता पक्ष घुसपैठ को केंद्र सरकार की नाकामी बता रहा है। शोर शराबे के बीच सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया, लेकिन कार्यवाही महज 35 मिनट तक ही चल सकी। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में घुसपैठ पर सियासी घमासान जारी है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन घुसपैठ पर जोरदार हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट पेश किया गया। विपक्षी विधायक हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे थे। पहले सदन के बाहर नारेबाजी हुई और जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पाकुड़ की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को एक आदिवासी परिवार को पीटा गया, जिसका वीडियो भी है, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। एक बार विपक्ष का भी सुन लीजिए, जाते जाते भी सुन लीजिए। कुछ विषय अपने सदस्यों ने आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, क्योंकि यह सदन का मामला है, कार्य स्थगन भी डाला था और लोगों ने लाके सूचना के तहत बताना भी चाहा। महोदय, घटना है पाकुड़ का, महेशपुर का। 18 तारीख को, इस महीने की 18 तारीख को होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम, जो गाय बथान के दो आदिवासी परिवार के लोग हैं, उनको कुछ लोगों ने मारा। जिन लोगों ने मारा आप लोगों को भी मालूम है, सबको झारखंड को मालूम है। वीडियो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जब इसको मार के खत्म कर देंगे। बीजेपी नेता बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 1951 के मुकाबले 2011 में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 16% कम हुई। ये 44% से घटकर 28% रह गई है। पाकुड़ में 10 सालों में मुस्लिम आबादी 40% बढ़ी। साहिबगंज में 10 साल में मुस्लिम आबादी 37% बढ़ी। इन दो जिलों में ही मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में जमीन दलालों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाते हुए बीजेपी नेता घुसपैठ की बात कह रहे हैं और राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। सरकार कहती है कि वो भ्रम का वातावरण बना करके और इसी प्रकार का प्रपंच रचने का काम करती है। बोलती है सीआईडी जांच चल रहा है, 3 साल हो गया, आज तक बताने की स्थिति में नहीं है कि कैसे इस प्रकार का डेमोग्राफी बदल रहा है, कैसे इस प्रकार का जो श्रीकांत दुबे जी के बातों का समर्थन करते हैं। नहीं, हम तो लगातार 90 के दशक से आवाज उठा रहे हैं। इस सदन में राज्य की जनता ने मुझे इस पंचायत में भेजा है, तो उस क्षेत्र के अंदर जो संवेदना है, आम नागरिक की जो परेशानियां है, किस प्रकार से जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं, किस प्रकार से जनजाति समाज की बहु बेटियों की शादियां हो रही है, किस प्रकार से वहां के संसाधनों पर कब्जा हो रहा है, तो ये सारे विषय इस सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान जेएमएम और कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के अपने कारनामों के साथ साथ इसी प्रकार का विभाजनकारी सोच एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में भी यह मामला उठाया। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 110% से 125% तक बढ़ गई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए इन इलाकों में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, जो जिला पंचायत से लेकर लोकसभा का चुनाव तक लड़ती हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाली ज्यादातर महिलाओं के पति मुस्लिम हैं। झारखंड में कम से कम 100 ऐसे गांव हैं जहां की ग्राम प्रधानों के पति मुस्लिम हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य इससे साफ इनकार कर रहे हैं। अब बीते दिनों में देखे थे निशिकांत दुबे ऐसा तोड़ने का बयान दे रहा है कि अलग से मतलब झारखंड को तोड़ने का काम कर रहा है ना। निश्चित रूप से हम लोग एक ना संति को भंग करना चाहते हैं, हम लोग एकता बना के रखना चाहिए, इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा धरना प्रदर्शन किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दर्जनों की संख्या में आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये निशिकांत दुबे के खिलाफ है? हाँ, निशिकांत दुबे के खिलाफ है। बीजेपी के नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की मांग कर रहे थे, तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाता रहा और घुसपैठ से साफ इनकार कर गया। सत्ता पक्ष का कहना है कि संथाल परगना जेएमएम का गढ़ है और अपनी हार देखकर बीजेपी ऐसे मुद्दे उठा रही है। कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है, बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। झारखंड को शमशान कर रही है ये लोग, झारखंड को बदनाम कर रहा है, झारखंड की सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ आपसी भाईचारगी के साथ रह रहे हैं, कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है। चुनाव को डिस्टर्ब करने का आधार बना रहे हैं संथाल में, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं है।
एक भी, अभी तो एक पत्रकार हमसे पूछे मधुपुर में, हम बोले दिखला दीजिए। ये सब बात आप क्यों बोलते हैं, क्यों लड़ाने चाहते हैं? आप लोग एक अंग है, आप अच्छा रिपोर्ट दीजिए, आप लोग जाइए, यहाँ मत रांची मत रहिए, जाके संथाल भी घूमिए, आपका संथाल का आप लोगों का रिपोर्टर होगा, उनसे पूछिए, एकाक को भी दिखलाइए। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि बांग्लादेशी कैसे होते हैं, क्या हमको तो अभी तक नजर नहीं आया, अब खोज के हमको दीजिए। लगातार सत्ता में रहे 20 वर्षों तक, 20 वर्षों में आदिवासी के कल्याण के बारे में कभी एक शब्द इन्होंने सोचा नहीं। आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए एसपीटी सीएनटी तक को इन्होंने बदलने का प्रयास किया, और आज इनके पास जनता के हितों के कोई मुद्दे नहीं है। देश में भी इनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं, यहाँ भी ये मुद्दा विहीन लोग, ये बांग्लादेशी घुसपैठी जानबूझ के इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं, जिसके आधार पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। इनके पास जनता के हित में मुद्दे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा चुनाव नजदीक है और मुद्दों की तलाश हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाकर बीजेपी हेमंत सरकार को घेर रही है। मकसद है आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में करना। राज्य की 28 विधानसभा सीटें आदिवासी बहुल हैं, जो सत्ता की कुंजी मानी जाती हैं। विधानसभा का सत्र 2 अगस्त तक है और सत्र के हंगामेदार बने रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।